का हाथ एमसी के ऊपर आता है और एमसी उसके वार से बच जाता है और बाकी अनडेड्स भी घोल से लड़ रहे होते हैं। सुमन भी रोते हुए बोलती है, डैड, मैं इतनी दूर से निशाना नहीं लगा पा रही हूँ। तभी जियोन बोलता है, मैं कुछ करता हूँ, और वो एक भी तीर से 2 घोल को मार देता है। पर एमसी सुमन को निशाना लगाने के लिए बोलता रहता है। तभी एक घोल एमसी के हाथ को झटकता है और वो पेंडेंट टूट जाता है। बाकी के घोल भी अनडेड को मार देते हैं और घोल किंग हंसते हुए बोलता है, अब तुम लोग क्या करोगे? सुमन भी बोलती है, डैड, हमारे तो लग गए। और एमसी वही बात बोलता है जो ये भड़वा 36 बार बोल चुका है, कि अभी तो ये शुरू हुआ है। तभी बाकी के बचे हुए घूल भी एमसी को मारने आते हैं और एमसी स्टाइल में खड़ा होकर पंडित के टुकड़ों से घूल पर वार करता है और घूल को घायल कर देता है। फिर अपने हाथ से घूल को पकड़कर सुमन को बुलाता है और सुमन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके घूल को मार देती है। घूल किंग भी नहीं बोलता मेरे घूल्स। और एमसी स्टाइल में आते हुए बोलता है, अब तुम्हारी बारी है घूल किंग। तभी एक घूल एमसी के पास आता है और एमसी अनडेड को बुलाता है और अनडेड एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर देता है। और घूल किंग बोलता है, तुम कमजोर इंसान मेरे घूल्स को मार रहे हो। तभी एक अनडेड अपनी तलवार घूल किंग पर मार देता है। एमसी बोलता है, तुम्हारा यही अंजाम होना था घोल किंग। तभी घोल किंग के सीने में कुछ होने लगता है और हड्डियां घोल किंग के सीने से निकलने लगती हैं और एमसी सीने में लगकर मुझे घायल कर देती हैं। सुमन और जियोन बोलते हैं, डैड। तभी हमें आर्मी का सीन दिखाया जाता है और मेयोंग का दोस्त उसे बुलाता है। मेयोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेयोंग बोलता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। फिर मेयोंग गाड़ी से उतरता है और बोलता है, मुझे हमारे एक्स कैप्टन एमसी ने भेजा है। और मेयोंग पूछता है, यहाँ की क्या पोजीशन है? आर्मी कैप्टन बोलता है, हमारे वॉन्स खत्म हो गए हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए कोई हथियार भी नहीं है। तभी मेयोंग तलवार निकालते हुए बोलता है, मैं अपना हथियार खुद लाया हूं। कैप्टन बोलता है, तुमने ये तलवार कहां से निकाली और तुम मॉन्स्टर्स पर गन की जगह तलवार चलाओगे? और मेयोंग कैप्टन को सब चीजों के बारे में बता देता है और कैप्टन भी हैरान होते हुए बोलता है, ये सब सच है। फिर मेयोंग कैप्टन को बोलता है, एमसी ने तुम्हारे लिए भी कुछ भेजा है और हमें उस हथियार की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। कैप्टन हथियार को हाथ में लेकर कहता है, ये तो अच्छा है। मेयोंग कहता है, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। और कैप्टन भावुक हो जाता है। फिर दोनों गॉब्लिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। सुमन कहती है, डैड। तभी कोई उसके पीछे हाथ रखता है और जियो कहता है, तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूं। और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। तभी घूल किंग को कुछ महसूस होता है और अचानक से एक तीर उसकी छाती में लग जाता है। और एमसी भी कहता है, जियो, तुम्हें कैसे पता चला इसकी कमजोर जगह सिर नहीं बल्कि छाती है? जियो सुमन से कहता है, अपनी शक्ति से घूल किंग को एक जगह रोको। और सुमन भी अपनी शक्ति से घूल किंग को घायल कर देती है। और एमसी कहता है, ये लड़का क्या करना चाहता है? सुमन फिर से अपनी शक्ति से घूल किंग पर हमला करती है, पर घूल किंग उसके हमले को अपने हाथों से रोक देता है। सुमन भी हैरान होते हुए बोलती है, आखिर ये इसे कैसे किया? तभी घोल किंग गुस्से में सुमन की तरफ बढ़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तभी जियोन अपने तीर से घोल किंग की छाती फाड़ देता है और घोल किंग वहीं मर जाता है और उसकी बॉडी हवा में गायब होने लगती है। और एमसी बोलता है, आखिर हमें इसे मार ही दिया। अरे बीसी, मुझे लेखक की एक बात समझ में नहीं आई। जब सब घोल्स को जियोन ही मार रहा है, तो फिर एमसी और उसके अनडेड्स का क्या काम? फिर एमसी पूछता है, जियोन, तुम्हें मॉन्स्टर का वीक पॉइंट कैसे पता? जियोन बोलता है, अचानक से मुझे उसकी बॉडी में कुछ शाइन करता हुआ दिखा और मैंने उसे उस जगह पर वार किया। और तभी घोल किंग की बॉडी से एक स्टोन गिरता है जिसे एमसी उठा लेता है। और जियोन सोचता है, आखिर मुझे सिर्फ घोल किंग का ही वीक पॉइंट क्यों दिखा, बाकी मॉन्स्टर्स का क्यों नहीं दिखा? तभी सुमन बोलती है, डैड, आप ठीक तो हैं? एमसी बोलता है, मैं ठीक हूं। और वो स्टोन को अपने पास रखते हुए बोलता है, ये अपने डैड की तरह टैलेंटेड है। तभी वहां एक बॉक्स आता है और वो शाइन कर रहा होता है और एमसी खुश होते हुए बोलता है, आखिर ये आ ही गया।
तभी उन्हें नोटिफिकेशन आती है कि आपको सिल्वर कॉइन और 1500 हेड्स मिले हैं। और सुमन खुश होते हुए बोलती है, वाह, आखिर हम अमीर हो गए, हमने इतने पैसे कमा लिए। और जियोन को भी झोल किंग के ग्लव्स मिलते हैं जो फोकस बढ़ाते हैं, पर उनसे संडास की बदबू आती है। और एमसी बोलता है, जॉइन, ये ग्लव्स तुम्हें निशाना चूकने नहीं देंगे, तुम्हें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जॉइन उसे पकड़ लेता है, पर उसकी बदबू इतनी खतरनाक होती है कि जॉइन रेनबो रंग की उल्टी करते हुए बोलता है, ये बहुत बकवास ग्लव्स हैं। और एमसी बोलता है, हमारा मेन रिवॉर्ड यही है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि घोल किंग का ओल्ड रिंग आपको मिला है, और साथ में उन्हें एक मैप भी मिलता है। और सुमन क्यूरियोसिटी से एमसी से पूछती है, डैड, ये किस चीज़ का मैप है? और एमसी बोलता है, इस जगह के बेसमेंट में 12 से भी ज़्यादा दरवाजे हैं और उनमें कुछ पावरफुल वेपन्स हैं। और वो दोनों को एक की दे देता है और बोलता है, दरवाज़ा ध्यान से चुनना। और सुमन सोच रही होती है, आखिर वो क्या हो सकता है? और जॉइन एमसी से बोलता है, अपने पास्ट लाइफ में कौन सा दरवाज़ा खोला था? एमसी बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं पास्ट लाइफ में यहाँ नहीं आया, लेकिन एक पर्सन था जिसे इस दुनिया से एक क्राउन मिला था, जो अनडेड को बुलाने के लिए बहुत अच्छा था। जॉइन बोलता है, इनको पास्ट लाइफ बहुत मुश्किल रही होगी। एमसी बोलता है, फिक्र मत करो, तुम अपने अपने रूम में जाओ और वहां से जो भी मिले साथ लेकर आओ। दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत से ये एपिसोड बनाता हूं, लेकिन अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। अपने भाई की वीडियो को शेयर किया करो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाता रिप्रेजेंटर हूं। और एडवांस में आप सभी को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर 2026।